जय श्री कृष्ण। आज बात करते हैं भक्त ध्रुव की। ध्रुव जिनके पिता राजा उत्तानपाद, माँ सुनीति और उनकी छोटी माँ थी सुरुचि और उनके बेटे का नाम था उत्तम। तो राजा अपनी छोटी रानी सुरुचि के कहने से माँ और बेटे को राजमहल में ही नहीं रखते थे, राजमहल के बाहर ही रखते थे। एक घर दे दिया था उन लोग को रहने के लिए। तो एक बार भगवान या भक्त छोटा ध्रुव खेलते हुए अपने पिता के पास आते हैं और उनकी गोद में बैठ जाते हैं। तो माता सुनीति उन्हें डांट के भगा देती कि अगर तुम्हें पिता की गोद में बैठना है तो तुम्हें मेरी कोख से पैदा होना होगा, और अपने बेटे को राजा की गोद में बैठा देती है। तो ध्रुव बहुत छोटे थे, उन्हें बहुत दुख होता। अपने आके अपनी माँ के पास बैठते हैं। माँ उनका चेहरा देख के समझ जाती है इसके साथ आज कुछ हुआ है, बहुत पूछती तो रोने लगते हैं कि भाई माँ ऐसा क्या हुआ कि मुझे पिता की गोद में नहीं बैठने मिलेगा। तो रानी बहुत धार्मिक थी, उन्होंने अच्छे से समझाया कि बेटा छोटी माँ ने कोई बहुत पुण्य किए होंगे तो उसको वो राजा का प्यार मिल रहा है, और मैं अभागन हूँ, मेरे कर्मों के ही फल है, ऐसे कहकर उसे समझाया। तो ध्रुव ने कहा तो क्या करना चाहिए, अगर मुझे राजा की गोद में बैठना है उनके, तो मुझे क्या करना चाहिए। मुझे तो समझ में आ रहा है कि भाई भगवान की भक्ति करने से होगा, जैसे आपने मुझे समझाया। तो माँ कहती कि ठीक है, ये बात सही है कि भगवान की भक्ति से सब कुछ मिल जाता है, लेकिन तुम अभी बहुत छोटे हो। बोला नहीं माँ, मुझे जाना है, तपस्या करने जाना है। माँ ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ, लेकिन मेरा दिल माने मेरे प्राण कंठ में ही अटके रहेंगे जब तक तुम नहीं आओगे। वक्त ध्रुव माँ को प्रणाम करके जंगल में चले जाते हैं। वहाँ उन्हें सप्त ऋषि मिलते हैं। वो उससे पूछते कि भाई तुम इस जंगल में क्या कर रहे हो, कोई भी हिंसक जानवर तुम्हें खा जाएगा। बोला नहीं, मुझे तो भगवान की प्राप्ति करनी है, तो आप मुझे कोई मंत्र बता सकते हैं। तो सर पहले तो सप्त ऋषि उन्हें समझाते हैं, पर वो देखते हैं कि इसका विश्वास बहुत दृढ़ है, तो वो उसे भक्त ध्रुव को एक मंत्र देते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कहते हैं कि बेटा तू इसी का जाप करता रहे, सोते बैठते उठते खाते पीते चारों माने हर वक्त तुम इसी का जाप करते रहो। तो ध्रुव बहुत छोटा बालक हर वक्त यही जाप करने लगा, और धीरे धीरे उसकी तपस्या कठिन होती गई। पहले उसने खाना छोड़ा, फिर उसने जल छोड़ा, और उस बीच देवताओं के सिंहासन डोलने लगे। सब आते हैं, उसको प्रलोभन देते हैं, कभी कुछ डराते हैं कि ये बच्चा डर के तपस्या छोड़ दे। पर ध्रुव का तो ध्यान भगवान में लग गया था, वो किसी भी चीज़ से विचलित नहीं होते हैं। जब ध्रुव ने जल छोड़ दिया और एक बार ध्रुव ने सांस भी रोक ली, तब पूरी सृष्टि में हाहाकार मच गया। तब भगवान आते हैं और ध्रुव को आशीर्वाद देते। ध्रुव आंखें खोलता है तो देखता है सामने भगवान खड़े हैं और उनके चरणों पे गिर जाता है। एक छोटे बच्चे को जैसे बहुत दिनों बाद उसके पिता मिले, इतना एकदम आंसू उसकी आंखों में रोने लगता खुशी के मारे। भगवान उसे गले लगा लेते हैं और उसे कहते हैं कि उस कुछ मांगने के लिए। तो कहता है मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, आप भी मिल गए, और क्या चाहिए। तो भगवान ने ही उसे आशीर्वाद दिया कि तुम एक कल्प तक ध्रुव तारे के नाम से तुम्हारा अंतरिक्ष में भी राज होगा, धरती पे तो होगा ही, और तुम हमेशा याद किए जाओगे कि तुमने ये तपस्या की इतने छोटे रूप में। तो तुम्हारा आज भी हम लोग देखते हैं ना, एक तारा ध्रुव तारा जिसका नाम है, हम सब जानते हैं, वो उसका नाम इस भक्त ध्रुव के नाम से ही पड़ा है। जब राजा को पता चलता है तो राजा नंगे पैर दौड़ के आता, अपने बेटे को गले लगाता है। माँ सुनीति भी प्यार करती है और माँ सुरुचि भी उससे माफ़ी मांगती है कि बेटा मैंने बहुत बड़ी गलती की, तुम्हें समझा नहीं। लेकिन वो कहते हैं माँ तुमने मुझे धिक्कारा, तिरस्कार किया, इसके लिए तो मुझे ये जागा कि मुझे धरती के पिता और वो परम पिता परमात्मा दोनों का ही प्यार मिल गया। इस तरह से है हमारे प्यारे से भक्त ध्रुव राजा। सबका मंगल हो।